हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, वैकेंसीज आउट हो गई हैं असिस्टेंट की इन आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। तो जो ये वैकेंसी है असिस्टेंट की, ये ग्रुप बी लेवल की वैकेंसीज हैं और आपको जो पे ग्रेड है वो लेवल 6 के हिसाब से मिलेगा। और जो आईसीएमआर है वो पीजीआईएमआर के साथ मिलकर ये पेपर कंडक्ट करवाएंगी। तो इस पे फॉर्म को भरने की तारीख जो है वो 7 नवंबर से है और जो क्लोजिंग डेट है वो 3 दिसंबर है। और जो एडमिट कार्ड हैं वो 21 दिसंबर को आ जाएंगे और जो पेपर है वो 3 तारीख को हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लेवल है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 3 जनवरी को होगा। क्लियर। और इसके बाद एक और टेस्ट है, वो आपका होगा एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड के रिगार्डिंग यानी कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो भी एसटी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर लड़कियां हैं उनके लिए 1200 फीस है। और जो अदर कैटेगरीज है यानी कि ओबीसी हो गया, जनरल कैटेगरी होगी, उनके लिए 1500 फीस है। क्लियर। और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही है। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री हो, चाहे वो उसने बीए की हो, बीएससी की हो, तो वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, एलिजिबल है वो। और थोड़ी सी उसे नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर की यानी कि एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट की उसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, क्योंकि इसका भी बाद में वो टेस्ट लेंगे, क्योंकि इसकी जो वेटेज है उन्होंने 20% रखी है और जो रिटन टेस्ट है उसकी उन्होंने जो वेटेज रखी है वो 80% है। तो असिस्टेंट की बात करें इस वैकेंसी की, तो इसमें जो आपको पे स्केल मिलेगा वो है लेवल 6 के हिसाब से यानी कि 35,400 से 1,12,400 रुपये। और अगर मैं इसके ग्रेड पे की बात करूँ तो 4200 ग्रेड पे है यानी कि आपको 45 से 55,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। क्लियर। आगे नेक्स्ट है डिटेल। उन्होंने जो कैटेगरी वाइज डिटेल है वो इस तरह है। एससी को 12 सीट हैं, एसटी की 6 सीट हैं, ओबीसी की 21 सीटें हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 8 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी की 33 सीटें हैं और बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी इस हिसाब से हैं। तो नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन। आपको एज रिलैक्शन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर का और इसी तरह 13 और 15 ईयर अदर कैटेगरीज जो रह गए हैं। आगे नेक्स्ट है भी अप्लाई कैसे करना है, तो आप www.icmr.nic.in पर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर www.pgimr.edu.in। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट की, ये आईसीएमआर में है ना कि पीजीआईएमआर में है। तो इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होगी यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग। और नेक्स्ट जो है इसमें एक इन्होंने नोट दिया हुआ है कि फॉर्म जो है आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार फॉर्म को फिल कर दिया तो आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उस फॉर्म में। वो फॉर्म जो है एक बार लॉक हो गया तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से पढ़ें। जो भी आप डिटेल पढ़ रहे हैं बीच में, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी कैटेगरी, वो एक ही बार में आप फिल कर सकते हैं, दोबारा फिल नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो इसका एग्ज़ामिनेशन होना है आईसीएमआर में असिस्टेंट पोस्ट का, इसमें जो आपका फ़र्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप जो कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं भेजेंगे वो। तो आपको रेगुलर ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, आगे नेक्स्ट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो ये आपको उनको वेबसाइट पर ही मिलेगा, आपको कोई भी मैसेज या फिर जीमेल नहीं आएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट है जो आपकी फ़ीस है वो आपने अगर एक बार भर दी तो वो भी दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी। क्लियर। तो इसके बाद है जो सिलेबस है, इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस का भी पोर्शन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के।
उस तरह जनरल अवेयरनेस का भी इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क। इस तरह क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें 80% वेटेज दी गई है रिटन टेस्ट को, और इसमें 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर रॉन्ग आंसर। क्लियर। और जो 20% वेटेज है वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज पर डिपेंड करता है, उसका भी स्किल टेस्ट होगा एक बाद में। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 80 मिनट्स का होगा, और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग के कटेंगे। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और 40% है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, मतलब कि जिनका पहला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आगे स्किल टेस्ट के लिए। तो इसके लिए जब भी वो अपना पहला टेस्ट क्लियर करेंगे 80 मार्क्स वाला, उसके बाद उन्हें दोबारा फॉर्म भरना होगा, और इस फॉर्म में उन्होंने अपनी सारी जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह अपने सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। और जो उन्होंने पहली बार आपने भरा होगा, अभी जो आप फॉर्म भरेंगे इसके बाद इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से ऑनलाइन आपको जमा करवाने होंगे। तो पहले तो आप जो अब फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट ले लें, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10+2 या फिर कोई भी अदर रिक्वायरमेंट है जो वो बोल रहे हैं, तो उसकी आपको सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी रखनी होगी साथ में, और सेल्फ टेस्टेड कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट भी, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन केस अ कैंडिडेट वर्किंग। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। क्लियर। ये सेंटर्स हैं जो जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो जैसे पंजाब में पटियाला में है, और जलंधर में भी है, इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो देख लीजिए आपको कौन सा भरना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑल ओवर इंडिया ही हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का, ये सारा पोर्शन आएगा इसमें, देख लीजिए वीडियो को रोक कर। और इसी तरह ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और एंड में इंग्लिश का भी है। तो देख लीजिए आपको, और इसके हिसाब से तैयारी करिए। बिल्कुल जो इसका पैटर्न है लेवल होगा वो मे भी एसएससी के हिसाब से ही होगा, जिस तरह एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है बिल्कुल वैसे ही है। सिलेबस भी बिल्कुल सेम ही है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये था ICMR में असिस्टेंट लेवल की पोस्ट की डिटेल। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप फॉर्म को दोबारा एडिट नहीं कर सकते, बस इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर। थैंक यू।